लगातार हम बात कर रहे हैं बढ़ते हुए तेल के दामों पर। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से आज वृद्धि दर्ज की गई है। लगातार लोगों की जेब पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर ले रहे हैं। तो लखनऊ की प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखाई लोगों की, साथ ही साथ जयपुर का भी रुख हमने किया जहां पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनके वादों पर खरी नहीं उतर रही है। वहीं अब रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी संदीप भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या स्थिति है दिल्ली में, लोगों का क्या कुछ कहना है? लगातार उनकी जेब पर प्रभाव पड़ रहा है और पेट्रोल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। साफ तौर पर साहिल, कहीं ना कहीं दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसे में देश के राजधानी के लोगों का क्या कुछ कहना है बढ़ते तेल के दामों पर, वो हम जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अलग अलग तमाम जो लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आए हैं, इनसे हम बात करते हैं आखिरकार इन लोगों का क्या कुछ कहना है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? भैया बहुत मुश्किल हो रहा है, अब क्या बताएं। ठीक है, लगातार और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आप एक दिल्ली वासी हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? सर ये बहुत ही दुखद है जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस पर चाहिए कि तत्काल स्टेट गवर्नमेंट को इस पर वैट कम करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, तभी जो है आम जनता को राहत मिलेगी इसके ऊपर। अदरवाइज़ नहीं तो ये तो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है इस टाइम जेब पे। कहीं ना कहीं लोगों का भी यही कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को ही सोचना पड़ेगा और अपने अपनी जगहों पर वेट कम करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सर, प्रॉब्लम तो बहुत है अब, लेकिन अब उसको हमारे हाथ में तो है नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते इसको लेके। जो भी है सर, अब झेल रहे हैं। तो लगातार अलग अलग लोग हैं, सबका यही कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनके हाथ में तो, लेकिन सरकार को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। मैडम, आप एक महिला हैं, आपके आपस कितनी दिक्कतें हो रही है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आपको घर भी चलाना है, कैसे मैनेज कर पा रही हैं? सर, हमारा जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से तो सैलरी बढ़ नहीं रही है जब से लॉकडाउन हुआ तब से, और आए दिन सिलेंडर पे, गैस, पेट्रोल पे दाम बढ़ते जा रही है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लगातार आम लोग हैं, तमाम लोगों का ये कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले हम दिल्ली वासियों को ये समझा देते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम साहिल आखिरकार बढ़ते कैसे हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले कच्चा तेल जो है सरकार खरीदती है, उसके बाद उसे रिफाइन किया जाता है और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी इन तमाम चीज़ों में बदला जाता है। उसके बाद में इन ट्रकों के द्वारा पेट्रोल डीजल को पेट्रोल पंप तक लाया जाता है और वहाँ पर इन जगहों पे इसी पेट्रोल पंप के नीचे एक टैंक बनाया होता है जिसे डीलर उसमें रखता है। तो एक तरह से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर अपना टैक्स लेती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट लेती है और फिर जो डीलर होते हैं ये लेते हैं। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनके पास खासा सा असर जो है तीनों तरफ से पड़ जाता है। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपके ऊपर असर कितना पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। असर तो पड़ता ही है, मान जो मंथली सैलरी है उससे असर तो पड़ेगा ही। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? कंट्रोल करे प्राइस को, और क्या। लगातार हर कोई यही कह रहा है कि जो प्राइस हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए ताकि दिक्कत जो है आम लोगों को ना हो। ऐसे में और भी तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर उससे कितना असर पड़ रहा है? सर बहुत असर पड़ रहा है। पहले था कि 60 रुपये, 65-70 रुपये था तो हम लोग बेयर कर लेते थे, लेकिन बहुत महंगा हो गया अब पेट्रोल में चलना बहुत मुश्किल हो गया, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले जाते थे ऑफिस तो 50-100 रुपये में काम चल जाता था, अब 200-250 रुपये डलवाना पड़ता है कम से कम। कुछ लोग सर ये भी कहते हैं कि जिससे देश को बढ़ावा मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि 100 से 200 भी पहुंच जाए तब भी हम पेट्रोल खरीदेंगे। नहीं, बढ़ावा तो नहीं है, ये गलत बात है। जो बोल रहे हैं बढ़ावा, ये गलत बात है। बहुत महंगा हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। तो लगातार और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन पर कितना असर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल को लेकर। तो सर, आप एक कैब ड्राइवर हैं, रेट्स कैब के वही हैं, फेयर के वही हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल सीएनजी बढ़ गई है, उससे आपको कितनी दिक्कत होती है? सर बहुत दिक्कत है सर। आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर रेट कम होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए सर। लगातार तमाम लोग हैं साहिल, हर कोई यही चाहता है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कम होने चाहिए। ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए संदीप, उन्हें कितनी इस पूरे उसमें दिक्कत है? सर जी चलिए संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगहों पर पूरे देश भर से लोगों की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उनका सबका यही कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द इस बारे में कदम उठाने चाहिए। रामानुज हमारे साथ लखनऊ से जुड़े थे। रामानुज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय वर्मा जयपुर से हमारे साथ थे। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। और संदीप भाटी
जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम लोगों की यही प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि उनकी जेब पर खासा प्रभाव यहां पर पड़ रहा है। कोरोना काल खत्म होने के बाद आमदनी बहुत कम है और उस दौर में जब लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ रही है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। और सभी की सरकार से एक ही गुहार है कि जल्द से जल्द इस ओर कदम उठाए जाए और जल्द से जल्द उन्हें राहत दी जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।